जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सप्लेन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस। ठीक है, वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के लिए पहले हम यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ले आते हैं जिस पर हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किए थे। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर यूज़ की गई है वैक्यूम पम्प और हाई वोल्टेज बैटरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर फ्लो करता है तो फिर क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन्स जो हैं वो बेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड्स की तरफ। ठीक है, इन 1886 में गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया था जब कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं तो उस वक्त ही कुछ और रेस होती हैं जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं फ्रॉम, जो ट्रैवल कर रही होती हैं फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। तो उसने कहा था कि ये रेस जो होती हैं ये इनको कैनाल रेस उसने कहा था, और इसमें उसने परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज़ किया था। पर ये तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हो गए थे। अब हम यहाँ पर इसकी कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी है इसकी, दीज रेस ट्रैवल इन डायरेक्शंस ऑपोजिट टू द कैथोड रेस। ये जो रेस होती हैं ये कैथोड रेस के ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं, मींस के ट्रैवल करती हैं ये एनोड टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, और ये बिहेवियर इनका शो करता है कि ये दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। Their deflections in electric and magnetic field prove that these are positively charged particles. इनकी डिफ्लेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट करना इनका ये प्रूव करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, नंबर थ्री प्रॉपर्टी है, द नेचर ऑफ कैनाल रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। कैनाल रेस की नेचर जो है वो डिपेंड करती है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है, हीलियम है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। जो भी गैस होगी उसकी नेचर पर डिपेंड करती हैं कैनाल रेस। ठीक है, इनके हम फर्दर डिस्कस हम ये फोर्थ पॉइंट में करते हैं। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। वो कहते हैं कि ये जो कैनाल रेस हैं ये इस एनोड से, एनोड प्लेट से ओरिजिनेट नहीं होती। मीन कि जब हम ये वोल्टेज जो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं या हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट जो हम यहाँ पर देते हैं जब इसको, तो ये रेस जो हैं कैनाल रेस जो हैं इन एनोड प्लेट से ओरिजिनेट नहीं होती। इनफैक्ट दीज रेस आर प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड। इनफैक्ट ये जब प्रोड्यूस होती हैं जब इनके इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं इसमें प्रेजेंट गैस के साथ, गैस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, इस गैस के साथ, गैस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब वो कोलाइड करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस मॉलिक्यूल्स में से निकाल देंगे। अच्छा, इसकी हम डिस्कस ना डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले इक्वेशन देख लेते हैं। हमारे पास फर्ज करें कि ये एक कोई भी गैस है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस गैस के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ आयोनाइज करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस गैस पे। इस तरह ये प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है ना इसी पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4 की हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये डिस्चार्ज ट्यूब ले आते हैं और ये पॉइंट भी ले आते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट में उन्होंने कहा क्या है, वो कह रहे हैं इस पॉइंट में कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये जो एनोड प्लेट लगी हुई है, ठीक है, इसमें से जो रेस रेड कलर की निकलती हुई दिखा रही हैं, एक्चुअली ये रेस इसमें से ओरिजिनेट नहीं हो रही। ठीक है, हो क्या रहा है कि इस जो कैथोड रेज हैं, जो कैथोड पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रही हैं, ये कैथोड पार्टिकल्स इसमें मौजूद जो गैस है, सपोज इसमें हीलियम गैस है। ठीक है, हम हीलियम का यहाँ पर एक एटम ले आते हैं। जब हम हीलियम के एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स नजर आते हैं। ठीक है, हीलियम क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, न्यूट्रल होता है बिकॉज के इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इट्स मीन्स कि इसका ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, होता ये है कि कैथोड पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ आकर हिट करेगा। ठीक है, इसकी रिपल्शन में इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, जब इस हीलियम के एटम में से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो इसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास प्रोटॉन्स जो हैं 2 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम हो गए। ठीक है, तो फिर इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह प्रोटॉन्स जो हैं वो
डिस्कवर होंगे, ठीक है। इस तरह प्रोटॉन्स डिस्कवर होंगे और कैनाल रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी जब कैथोड पार्टिकल्स के कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन्स इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस के एटम के साथ, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ आयोनाइज करेगा और उसको आयोनाइज कर देगा और उस सूरत में ये प्रोटॉन्स जो हैं वो कैनाल रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी और वो इस परफोरेटेड कैथोड से के होल्स में से निकलेंगी, ठीक है, जिसको कहते हैं, जिसको इन्होंने कहा कि ये कैनाल रेज हैं। इसकी यहाँ पर इक्वेशन हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ रही है हीलियम का हमने गैस ली, ठीक है। उस हीलियम के गैस के साथ, हीलियम के मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हिट करेगा और इस तरह हीलियम का प्रोटॉन बनेगा और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स होंगी, ठीक है। अब एक पॉइंट हमारे पास है मैस का। इसका मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवियर होता है देन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके वेट को डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपरेटस जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, इनके वेट्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वेट करने के लिए। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक और पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं ज़रा, ये आपकी बुक में है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। द mass of charge of these particles depends upon the nature of the gas in the discharge tube, ठीक है ना, ये क्लियर होगी पॉइंट। डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैसेज एंड डिफरेंट चार्जेस, ठीक है ना। यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 5, मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक और यहाँ पर पॉइंट है, इसको भी आपके लिए डिस्कस कर दूँ। यहाँ पर ये इतना सा मैंने क्रॉप किया इसका डायग्राम का, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इतनी ही डायग्राम्स के बारे में भी बताना था। यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड है, ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर एक परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया गया है, ठीक है। कैनाल रेज इन होल्स में से पास होती हैं। इन होल्स में से पास होने की वजह से इन रेस का नाम जो है वो कैनाल रेस रखा गया है, ठीक है। दीज रेस पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड रेस, इसलिए इनको कैनाल रेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस, वन बाय वन हमने सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी कैनाल रेस की डिस्कस कर ली।